तो हमने भी कह दिया उनसे, हम करेंगे परफॉर्म वहीं जहां होगा बिहाइंड द लाइन। सबसे पहले बिहाइंड द लाइन का शुक्रिया अदा मैं इस तरह से करना चाहूँगा, उसके लिए चंद अशार मैंने लिखे हैं। उन्होंने बोला हमसे हम पिएंगे 1 2 3 4 वाइन, हम पिएंगे 1 2 3 4 वाइन, तो हमने भी कह दिया उनसे, हम करेंगे परफॉर्म वहीं जहां होगा बिहाइंड द लाइन। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और जैसा कि आप सब प्रयागराज के रहने वाले हैं तो उस पर भी मैंने 1 2 लाइन ये लिखी है, वो और शहर होते होंगे जहाँ फ़िक्र में लोग कल और आज करते होंगे, वो और शहर होते होंगे जहाँ फ़िक्र में लोग कल और आज करते होंगे। आओ लेकर चलें तुम्हें अपने शहर प्रयागराज, जहाँ हर एक कोई दिलों पे राज करते हो। तो बहुत शुक्रिया आपका। और मतलब मोहब्बत की तो बात सभी करते हैं, मैं मोहब्बत को इस तरह से रिलेट करना चाहूँगा कि एक पिता अपने बेटे से किस तरह से बात कर रहा है, क्योंकि भाई आज नहीं तो कल किसी न किसी की तो शादी होगी, जब शादी होगी तो संतान होगी, तो मतलब पिता की अहमियत वही बच्चा समझ सकता है, या तो वो खुद पिता बनने वाला हो और या तो वो इस स्टेज पे हो। तो उसके लिए मैंने कुछ चंद अशार पिता के लिए लिखे हैं कि किराएदार भी हूँ वफ़ादार भी हूँ, किराएदार भी हूँ वफ़ादार भी हूँ, पिता हूँ इसलिए ज़िम्मेदार भी हूँ, पिता हूँ इसलिए। बहुत शुक्रिया। माना नहीं वो शख्स जो तोड़ दे वादे, माना नहीं वो शख्स जो तोड़ दे वादे, मैं नहीं वो जो बदले हर पल इरादे, मैं नहीं वो जो बदले हर पल इरादे, फासले ज़िंदगी में कम नहीं, फासले ज़िंदगी में कम नहीं, गम तो है पर सुख जल्दी मिला नहीं, गम तो है पर सुख जल्दी मिला नहीं। होता है किस्सा ज़िंदगी में गम की दास्तानों का, होता है किस्सा ज़िंदगी में गम की दास्तानों का, बनता है हिस्सा महफ़िल में लोगों के मकानों का, बनता है हिस्सा महफ़िल में लोगों के मकानों का। बहुत शुक्रिया। कोई लौट आया है घर को बड़े दिनों बाद, कोई लौट आया है घर को बड़े दिनों बाद, तो कोई छोड़ जा रहा है अपने पीछे एक मीठी सी याद, कोई छोड़ जा रहा है अपने पीछे एक मीठी सी याद। याद रह जो गई दिल में पुराना सा किस्सा हूँ मैं, याद रह गई जो दिल में पुराना सा किस्सा हूँ मैं। तू देखता क्या है इधर उधर मेरे बेटे, तू देखता है क्या इधर उधर मेरे बेटे, तेरे ही अंदर का एक हिस्सा हूँ, तेरे ही अंदर का एक हिस्सा। बहुत शुक्रिया। और कहते हैं कि इंग्लिश में तो कहा जाता है एक्शन स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स, लेकिन हिंदी में मैं बताना चाहूँगा कि ज़बान शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें हड्डी नहीं होती, ज़बान में हड्डी नहीं होती, लेकिन ज़बान अगर आपकी मीठी है तो दुश्मन भी दोस्त बन सकता है, और अगर कड़वी हुई तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। तो उस पर मैंने कुछ चंद अशार इस तरह से लिखे हैं जिसका टाइटल है ज़ख्म ज़ुबां के। कोई जज्बात नज़र नहीं आता, कोई जज्बात नज़र नहीं आता, कोई लम्हा टूट कर यूं ही बिखर नहीं जाता, कोई लम्हा टूट कर यूं ही बिखर नहीं जाता। लोग सोचते नहीं बोलने से पहले, लोग सोचते नहीं बोलने से पहले, अब तो खंजर से नहीं ज़बां के वार से ही इंसान ज़ख्मी हो जाता, खंजर से नहीं ज़बां के वार से ही इंसान ज़ख्मी हो जाता। कोई टोकेगा नहीं ना ही रोकेगा कहीं, कोई टोकेगा नहीं ना ही रोकेगा नहीं। तुम करो सही या करो गलत, तुम करो सही या करो गलत, फिर टोकेंगे लोग तभी जब तुमसे होगी कोई गलती, टोकेंगे लोग तभी जब तुमसे होगी कोई गलती। और फिर कहते हैं तुम्ही को थी काम करने की जल्दी, फिर कहते हैं तुम्ही को थी काम करने की जल्दी।
फिर बोलेंगे लोग ज़ख्म लगा हो शरीर पे तो लोग लगा देते हैं हल्दी, ज़ख्म लगा हो शरीर पे तो लोग लगा देते हैं हल्दी, पर ज़ुबान से दिए गए ज़ख्म पर कोई दवा नहीं चलती। ज़ुबान से दिए गए ज़ख्म पर कोई दवा नहीं चलती। जिस्म से रूह जुदा हो जाती है, जिस्म से रूह जुदा हो जाती है, लेकिन ज़ुबान से निकली बोली वापस नहीं जाती है। एहसास करा देती है पर इंतज़ार नहीं करती, एहसास करा देती है पर इंतज़ार नहीं करती। सोचे बिना बोलने पर ही होती है ज़बां से गलती, सोचे बिना बोलने पर होती है ज़बां से गलती। और अंत में ख़त्म करने से पहले मैं एक छोटे अशार तो नहीं कहूँगा। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये मेरा पहला स्टेज परफॉर्मेंस है, ऑनलाइन होता रहता है मेरा, पर और आपका नाम उत्कर्ष जी, राइट? उत्कर्ष जी और जितने भी बिहाइंड द लाइन के टीम हैं, और सबसे ज़्यादा मैं संचालन, आपका नाम? ऋषभ जी, ऋषभ जी, और आप जो होस्ट कर रहे हैं रोहित मिश्रा जी, इनके लिए एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि कहते हैं कि कोई भी प्रोग्राम, कोई भी मीटिंग हो तो टीम तो जिम्मेदार होती है, लेकिन सबसे बड़ा बोझ संचालन के ऊपर होता है, जिसे कहते हैं ऑडियंस से कनेक्टिविटी बनाना। तो वो इन्होंने बहुत अच्छी सी बनाई है। तो मैं बस ये चंद अशार आखिरी उस पर कहना चाहूँगा, जिसे हम भारत माता कहते हैं, इंग्लिश में इंडिया कहते हैं, उर्दू की ज़बान में कह लीजिए तो हिंदुस्तान कहते हैं। तो हिंदुस्तान के ऊपर मैंने ये लिखा है कि तेरे गुलिस्तान में मेरे हिंदुस्तान में, तेरे गुलिस्तान में मेरे हिंदुस्तान में फूल खिले हैं मोहब्बतों का, फूल खिले हैं मोहब्बतों का, सूरज ढले नफ़रतों का, सूरज ढले नफ़रतों का, अहंकार जले लोगों का, रंग उतरे मीठे शरबतों का, रंग उतरे मीठे शरबतों का, जीत के हौसलों का, हारने के सिलसिलों का, ये हसरतों का दौर है यहाँ नफ़रतों का शोर नहीं, ये हसरतों का दौर है यहाँ नफ़रतों का शोर नहीं। खिलता है गुलाब वहीं जहाँ रहते हैं लोग कई, खिलता है गुलाब वहीं जहाँ रहते हैं लोग कई। बदली है सोच नहीं तो किस्से बनते होंगे कई, बदली है सोच नहीं तो किस्से भी बनते होंगे कई। इन किस्सों के होंगे हिस्से बीते रातों में कई, इन किस्सों के होंगे हिस्से बीते रातों में कई। दूर हुए तुम रेशम से तो कहाँ जाओगे, अपनी नाकामियों को तुम कब तक छुपाओगे, हिंदुस्तान से निकल के आखिर कहाँ जाओगे। लोग मिले यहाँ कैसे कैसे ये आखिर किससे बताओगे। चंद मुलाकातों में मीठी मीठी बातों में, चंद मुलाकातों में मीठी मीठी बातों में, ठंडी ठंडी रातों में, चाहे बदला हो तुमने कितना भी देश, चाहे बदला हो तुमने कितना भी देश, लौट कर आखिर तो तुम यहीं आओगे, क्योंकि मोहब्बत की जन्नत तुम यहीं पाओगे, मोहब्बत की जन्नत यहीं पाओगे। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का के लिए और बिहाइंड द लाइन के लिए जो इन्होंने मुझे मौका दिया। शुक्रिया।